सेट 3 फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन होस्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। कह रहा है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन होस्ट टीम टू क्वालिफाई द फीफा वर्ल्ड कप 2026। ये कौन सा कंट्री है जो क्वालिफाई किया है? ये कंट्री है आपका जापान। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, जापान। अगर यहीं से पूछेगा फीफा 2026 कहाँ होगा, ये आपका यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा में होने वाला है। तो फीफा 2026 कहाँ होगा? यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। कह रहा है इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में? तो इंडिया का रैंक है आपका 118, 118। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे आपका फिनलैंड है, सेकेंड पे डेनमार्क है एंड थर्ड पे आइसलैंड है। और लास्ट टाइम इंडिया का रैंक कितना था? अगर 2024 का पूछेगा तो उस टाइम इंडिया का रैंक 126 था और अभी 2025 में 118 है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूएनडीपी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है यूएनडीपी। इसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक इसमें 130 है। लास्ट टाइम इंडिया का रैंक इसमें 134 था, अभी जो इम्प्रूवमेंट होके 130 हुआ है। इस पर टॉप पे कौन है? टॉप पे आइसलैंड है एंड लास्ट पूछेगा तो लास्ट इसमें साउथ सूडान है। तो इंडिया का रैंक 130 है किस रिपोर्ट में? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में क्या है? यह है आपका 824.9 बिलियन डॉलर। कितना टोटल एक्सपोर्ट है इसका वैल्यू 2024-25 के लिए? 824.9 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन 5, हु वाज अवार्डेड द गोल्ड हाउस गाला 2025 अवार्ड। तो गोल्ड हाउस गाला 2025 का अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है आपको प्रियंका चोपड़ा को। अवार्ड का क्या नाम है? गोल्ड हाउस गाला अवार्ड, जो फैशन डिजाइन में दिया जाता है। इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। क्वेश्चन 6, बायो सारथी पहल वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया विच इज। बायो सारथी एक पहल है जिसको लॉन्च किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? ये मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायो सारथी पहल लॉन्च किया है। क्वेश्चन 7, वेयर वाज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 12 बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है खंजर। इस बार का खंजर कहाँ हुआ है? ये हुआ है टोकोमाक, किर्गिस्तान में। टोकोमाक, किर्गिस्तान में एक्सरसाइज का नाम है खंजर, जो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। क्वेश्चन 8, इन जनवरी 2025 इंडिया हैज साइंड ए डील विथ विच कंट्री फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इंडिया किसके साथ डील किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट करने के लिए? ये जनवरी 2025 का पूछ रहा है। तो इंडिया ये डील किया है इंडोनेशिया से। अगर पहला कंट्री पूछेगा तो वो फिलीपींस है, तो दूसरा कंट्री हो गया इंडोनेशिया। क्वेश्चन 9, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी अंडर द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। कह रहा है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी अंडर द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक इसमें सेकेंड है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो 47th प्रेसिडेंट कौन बना है यूनाइटेड स्टेट का? ये पगला है डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन 11, वेयर वाज द 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस 2025 हेल्ड। तो 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस 2025 कहाँ हेल्ड हुआ है? ये आपका हेल्ड हुआ है कोलकाता में, ऑप्शन डी। एंड आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ ये तीसरा सेट है। इससे पहले 2 सेट अपलोड कर दिया गया चैनल पे, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखिए। एंड इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। क्वेश्चन 12, हाउ मेनी विनर्स वर ऑनर्ड इन द 25th एनिवर्सरी ऑफ द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025। कह रहा है हाउ मेनी विनर्स हैव बीन ऑनर्ड
इन द 25th एनिवर्सरी ऑफ द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज। तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज में कितने लोग को ऑनर किया गया है? ये किया गया था 8 लोग को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13, प्राबोवो सुबियंतो द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे 2025 इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो प्राबोवो सुबियंतो किस देश का प्रेसिडेंट थे? ये थे इंडोनेशिया का। ये इस बार रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे। क्वेश्चन 14, हु टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन जनवरी 2025। तो दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ये बने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। क्वेश्चन 15, विच कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025 इवेंट टू बी हेल्ड फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 27 नवंबर 2025। तो कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है चेस वर्ल्ड कप 2025 का? यह कर रहा है अपना इंडिया, ऑप्शन ए, इंडिया चेस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। क्वेश्चन 16, हु ऑन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 97th एकेडमी अवार्ड्स ऑन मार्च 2025। कह रहा है 97th ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया है? यह दिया गया है एनोरा को बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर में अवार्ड दिया गया है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। अनोरा का ही जो डायरेक्टर है जिसका नाम है सियान बेकर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। अनोरा फिल्म में जो एक्ट्रेस काम किया है उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, उसका नाम है माइकी मेडिसन। और जब द ब्रूटलिस्ट मूवी में जो एक्टर काम किया है जिसका नाम है एड्रिन ब्रोडी, उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, एड्रिन ब्रॉडी। कम से कम ये तीनों चीज़ आपको याद रखना चाहिए। बेस्ट पिक्चर किसको मिला है? अनोरा को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर सियान बेकर को, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन को, और बेस्ट एक्टर पूछेगा तो एड्रिन ब्रॉडी को। ये ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है। क्वेश्चन 17, हु वाज अपॉइंटेड एज ए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ऑन मार्च 1। तो किसको अपॉइंट किया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? ये हैं डॉक्टर मयंक शर्मा जी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बने हैं। क्वेश्चन 18, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर ऑन मार्च 2025। तो वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है गुजरात में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19, मार्च वेयर वाज द सेकेंड फेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ऑर्गेनाइज्ड ऑन मार्च 2025। तारा सेकेंड फेज खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया आपको गुलमर्ग में। पहला फेज कहाँ हुआ है? पहला फेज लद्दाख में हुआ है, दूसरा फेज कहाँ हो रहा है? गुलमर्ग। क्वेश्चन 20, हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन मार्च 2025। तो काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन बना है? तो काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बने हैं आपका मनन कुमार मिश्रा काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। 21, हु क्रिएटेड ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन वोमेन्स इंडोर शॉट पुट ऑन मार्च 2025। करा हु क्रिएटेड न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन वोमेन्स इंडोर शॉट पुट इन मार्च 2025। तो वोमेन्स इंडोर शॉट पुट में कौन रिकॉर्ड बनाया है नेशनल रिकॉर्ड? ये बना है कृष्णा जयशंकर। क्वेश्चन 22, हाउ मच वाज आरबीआई रिड्यूस्ड द रेपो रेट इन फरवरी 7, 2025। ये पूछ रहा है आरबीआई फरवरी में रेपो रेट कितना था? तो फरवरी का पूछ रहा है तो उस टाइम 6.25 था। अभी करंट के अनुसार रेपो रेट बेशक 5.5 है। आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइए करंट में रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट कितना है। 23, इन फरवरी 2025 हु ऑन द गोल्ड मेडल इन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट इन द 38th नेशनल एलाइज। क्या कर रहा है? इन फरवरी 2025 हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन इवेंट इन द 38th नेशनल अलायंस। तो ये कौन जीते हैं गोल्ड मेडल? ये जीता है नीरज कुमार। किसमें? शूटिंग में 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन इवेंट में। 24, दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो जिसको डायलेक्स 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड विथ हुज कॉपरेशन। तो किसके तहत डायलेक्स 2025 ऑर्गेनाइज किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ऐसे भी पूछ सकता है डायलेक्स 2025 क्या है, तो डायलेक्स 2025 क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो। 25 हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ऑन 7 फरवरी 2025। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का जो डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं मामून आलम। मामून आलम डायरेक्टर ऑफ स्टील बने हैं। 26 इन फरवरी 2025 इन विच कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग इन द 38th नेशनल गेम्स लोवलिना बोर्गिन वॉन द गोल्ड मेडल। 38वां जो नेशनल गेम्स चल रहा था उसमें लोवलिना बोर्गोन गोल्ड मेडल जीती है। किस कैटेगरी में, तो लोवलिना बोर्गोन 75 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीती है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। लोवलिना बोर्गोन एक नेशनल प्लेयर है बॉक्सिंग का जो 75 किलो में खेलती है। 27 हु वाज अपॉइंटेड एज सिटी बैंक्स न्यू इंडिया सब कॉन्टिनेंट सब क्लस्टर एंड बैंकिंग प्रोमिनेंट। हु वाज अपॉइंटेड एज सिटी बैंक्स न्यू इंडिया सब कॉन्टिनेंट सब क्लस्टर एंड बैंकिंग प्रोमिनेंट। ये अपॉइंट किया गया है आपको के बालासुब्रमण्यम को। के बालासुब्रमण्यम अपॉइंट हुए हैं सिटी बैंक के लिए। 28 हु रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन फरवरी 2025। तो मणिपुर का चीफ मिनिस्टर जो रिजाइन कर दिया वो कौन थे, वो तो एन बीरेन सिंह। 29 ऑन विच डेट इज सिविल अकाउंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कह सिविल अकाउंट्स डे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो सिविल अकाउंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 1 मार्च को। 1 मार्च सिविल अकाउंट्स डे। क्वेश्चन 30 थालिका वंदनम योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो थालिकी वंदनम योजना लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। योजना का क्या नाम है, थालिकी वंदनम योजना। 31 इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी पार्क इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी। तो इंडिया का फर्स्ट नाइट सफारी पार्क कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है आपका लखनऊ में, ऑप्शन बी। 32 वेयर इज नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। सेंचुरी का क्या नाम है, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका कर्नाटक में नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्वेश्चन 33 हु हैज़ बीन गिवन महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड। तो महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है, तो महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। 34 बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इनॉग्रेटेड किस स्टेट में किया गया है, ये किया गया है आपको गुजरात में। बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गुजरात में। 35 हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का चेयरपर्सन कौन बने हैं, ये बने विजय किशोर रहाटकर। 36 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड निजुत मोदना स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए निजुत मोदना स्कीम कौन लाया है, ये लाया है असम सरकार, असम गवर्नमेंट। योजना का स्कीम का क्या नाम है, निजुत मोदना स्कीम। 37 विच एक्टर हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन 54th दादा साहब अवार्ड। तो 54th दादा साहब अवार्ड किसको दिया गया है, ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। कौन सा एडिशन है वो देख लीजिएगा, 54th दिया गया है, किसको दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती। 38 इन विच ईयर वाज द जिज्ञासा प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय CSIR इन कोलैबोरेशन विथ केंद्रीय विद्यालय संगठन। करा इन विच ईयर वाज द जिज्ञासा प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द CSIR इन द कोलैबोरेशन विद द केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये लॉन्च किया गया था 2017 में। यहाँ से आपका बिहार स्पेशल है। 39 हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द सेपक टकरवा वर्ल्ड कप। सेपक टकरवा वर्ल्ड कप जो 2025 बिहार में हुआ है, इसमें इंडिया कितना मेडल जीता है, तो इसमें इंडिया मेडल जीता है 7, टोटल 7। ये सेपक टकरवा वर्ल्ड कप एक टाइप का गेम है जो मलेशिया में खेला जाता है। इस बार कहाँ हुआ है, बिहार में हुआ है। इंडिया इसमें टोटल 7 मेडल जीता है। क्वेश्चन 40 इन व्हाट फॉर्म इज बाबू वीर कुंवर सिंह बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड। तो बाबू वीर कुंवर सिंह का बर्थ एनिवर्सरी किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है शौर्य दिवस के नाम। शौर्य दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, शौर्य दिवस। इसी दिन बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्मदिन था। 41
हाउ मच अमाउंट विल बी स्पेंट ऑन एडुकेशन इन बिहार बजट 2025-26 अलॉटेड। तो बिहार बजट 2025-26 के लिए कितना अमाउंट दिया गया है एडुकेशन के लिए? तो अमाउंट दिया गया है 60,964 करोड़। 60,964 करोड़ सबसे ज़्यादा दिया गया है आपको एडुकेशन पे, उसके बाद आपको दिया गया रूरल डेवलपमेंट पे, एंड थर्ड है हेल्थ पे। तो टॉप 3 कौन है? एडुकेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड हेल्थ। 42 वेयर इज नागी नकटी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। तो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? ये आपका जमुई में है, इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। 43 पट्टा मेला टू बी हेल्ड इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट इन अप्रैल 2024 इज सेलिब्रेटेड एज ए पार्ट ऑफ। एक मेला होता है जिसका कहते हैं पट्टा मेला, ये पूर्णिया में मनाया जाता है। तो किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपका सिख उत्सव का। सिख उत्सव का एक पार्ट है जिसको कहते हैं पट्टा मेला, जो कहाँ मनाया जाता है? पूर्णिया में मनाया जाता है। क्वेश्चन 44 इन जून 2025 द बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी स्मॉल एयरपोर्ट। यहाँ देखिए बिहार कैबिनेट पूछ रहा है अप्रूव्ड कितने को दिया है? ये दिया है स्मॉल एयरपोर्ट्स के लिए 6 को, ऑप्शन सी। 45 इन जून 2025 चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वाज गिवन द अथॉरिटी टू अप्रूव ए स्कीम वर्थ ऑफ हाउ मेनी रुपीज। तारा चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार गिवन अथॉरिटी, ये अधूरा क्वेश्चन है, यहाँ रहेगा चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वाज गिवन अथॉरिटी टू अप्रूव ए स्कीम वर्थ ऑफ हाउ मेनी रुपीज। ये 10 लाख, ये किसको अथॉरिटी दिया है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। कितने लाख का बजट को पास करने के लिए? 10 लाख को, ऑप्शन बी। 46 हु टुक द डिसीजन टू मेक बिहार द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ई वोटिंग सिस्टम इन जून 2025। कौन डिसीजन लिया है? मेक बिहार फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ई वोटिंग सिस्टम। ये लिया है डिसीजन बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसीजन लिया गया है, ऑप्शन बी। 47 हु इज़ द लिरिसिस्ट ऑफ बिहार स्टेट सॉन्ग मेरे भारत के कंठहार। तो इसके लिरिसिस्ट कौन है? मेरे भारत के कंठहार, ये आपके हैं सत्यनारायणन, ऑप्शन सी। 48 ऑन विच डेट वाज बिहार महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रैंकफर्ट जनवरी। तो बिहार महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ये कब मनाया गया था? ये आपको मनाया गया था 1 जून 2024 को बिहार महोत्सव मनाया गया था। 49 इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 ऑर्गेनाइज। तो स्वर्णिम मिथिला समिट ऑर्गेनाइज कब किया गया था? किस डिस्ट्रिक्ट में? ये ऑर्गेनाइज किया गया था आपको मधुबनी में, स्वर्णिम मिथिला समिट 2024। 50 विच डिस्ट्रिक्ट रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन इन बिहार। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट पे है इन टर्म्स ऑफ वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन इन बिहार? तो ये डिस्ट्रिक्ट है आपका बक्सर। बक्सर वाटर कंजर्वेशन रिसोर्स में टॉप पे है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो ये था इस सेट का टोटल 50 आपका करंट अफेयर क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम डेली कम से कम आप लोग के लिए 2 वीडियो अपलोड कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।